Mechanical keyboards are cool. Definitely. Not only cool, they completely change the way you type and interact with your keyboard. But yes, mechanical keyboards are expensive and mechanical keyboards का aura market में ऐसा बना हुआ है कि you have to spend a lot of money in order to get a good, reliable and better sounding keyboard. क्योंकि that's the reason we buy a mechanical keyboard. तो मैंने बहुत सोचने और रिसर्च करने के बाद Creo Swarm 65 खरीदा, जो कि एक बजट मैकेनिकल कीबोर्ड है, एंड मैंने सोचा कि rather than making a normal review video on it, why not let's compare it with a slightly high priced and a very popular keyboard which is Ola F75 just to see कि दो मैकेनिकल कीबोर्ड्स का दो अलग प्राइस रेंज में क्या डिफरेंस है, या फिर कंपनीज आर एक्चुअली मेकिंग गुड मैकेनिकल कीबोर्ड्स एट अ बजट प्राइस। नाउ Swarm 65 इज माय प्राइमरी कीबोर्ड जिसे मैं डेली बेसिस में यूज करता हूं, एंड ये Ola F75 मैंने अपने फ्रेंड से जुगाड़ा है टू मेक दिस वीडियो। नाउ ऑफ कोर्स ये Swarm 65 एक 4000 रुपए का कीबोर्ड है विच इज स्टिल नॉट बजट फ्रेंडली, बट आई थिंक इफ यू रियली want to use a good mechanical keyboard on your desk, just stop looking for keyboards at a price range of 1000 या 2000। इस प्राइस रेंज में कीबोर्ड्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे एंड maybe they'll stop functioning after a point of time। Now वीडियो डायरेक्टली प्राइसिंग से शुरू करें तो Creo Swarm 65 जैसा मैंने बताया comes at a price of 3999 rupees and Ola F75 comes at a price of 5999 rupees। दोनों में 2000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, बट अपार्ट फ्रॉम प्राइस डिफरेंस देयर आर मोर थिंग्स दैट I noticed after using both the keyboards side by side for 2 weeks. Talking about the box content, तो Creo में we get the keyboard, 2 extra switches, keycap puller, 2 stickers और एक Type A to Type C braided cable मिलता है। इसमें कुछ paperwork और user guide भी था जो मेरे से कहीं खो गया। वहीं Ola की बात करें तो same we get the keyboard, 1 keycap puller, कुछ paperwork, a user guide and इसमें हमें 4 extra switches मिलते हैं compared to Creo जिसमें सिर्फ 2 मिलते हैं। Now दोनों keyboards के overview की बात करें तो Ola F75 75% लेआउट में आता है एंड इसमें हमें टोटल 80 कीज मिलते हैं, एंड Creo Swarm 65 65% लेआउट में आता है एंड हैव एग्जैक्टली 65 टोटल कीज। सो द Creo Swarm इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड मच मोर गेमिंग ओरिएंटेड कीबोर्ड। तो नॉर्मल काम लाइक ऑफिस वर्क्स या प्रोडक्टिविटी के लिए यू कैन गेट अ TKL कीबोर्ड जस्ट लाइक द Ola F75 जिसमें यू गेट द फंक्शन कीज सेपरेटली, बट Creo कैन बी यूज्ड फॉर बोथ गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी विद अ कॉम्पैक्ट डिजाइन। दोनों कीबोर्ड में हमें रोटेटिंग डायल मिलता है जिससे हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं एंड म्यूजिक को म्यूट एंड अनम्यूट कर सकते हैं, बट Ola में द नॉब इज वेरी स्मूथ आई गेस, बट Creo का नॉब इज मोर टेक्टाइल, यानी कि इसे रोटेट करने से यू कैन फील एंड हेयर अ डायल साउंड। अपार्ट फ्रॉम दैट Ola में हमें एक चार्जिंग इंडिकेटर एंड अ कैप्स लॉक इंडिकेटर मिलता है, एंड Creo में हमें एक कैप्स लॉक इंडिकेटर एंड अ विंडोज लॉक इंडिकेटर मिलता है। बेसिकली गेमिंग करते वक्त तुम अपने विंडोज की को लॉक कर सकते हो जिससे एक्सीडेंटली विंडोज की प्रेस होने से विंडोज मेन्यू ओपन नहीं होगा। दोनों कीबोर्ड में 2.4 गीगाहर्ट्ज, ब्लूटूथ एंड वायर्ड तीनों ही कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिलते हैं, प्लस यू गेट अ डेडिकेटेड सेक्शन टू स्टोर योर कीबोर्ड डोंगल, जिसमें मुझे Creo का डोंगल स्टोरेज ज्यादा पसंद आया। आई थिंक इट्स मोर सिक्योर देन एन ओपन डोंगल स्टोरेज इन Ola F75। दोनों में ही हमें 2 लेवल ऑफ एलिवेशन मिलता है, एंड बिल्ड की बात करें तो दोनों ही कीबोर्ड का बिल्ड इज सुपर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, दो ये दोनों ही कीबोर्ड कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड में आते हैं। Ola का बिल्ड मुझे स्लाइटली हेवी एंड बेटर फील हुआ, बट Creo 2000 रुपए कम प्राइस में भी एग्जैक्ट सेम स्टडीनेस के साथ आता है। इट डजंट फील एम्प्टी और हॉलो एट ऑल। दोनों में ही मुझे सेम अमाउंट ऑफ फ्लेक्स फील हुआ, बट जब मैंने दोनों कीबोर्ड्स के अलग अलग सेक्शन में प्रेस किया तो मुझे Ola में Creo के कंपैरिजन में ज्यादा वॉबल देखने को मिला। नाउ ऑब्वियसली कोई भी अपने कीबोर्ड को फ्लेक्स या वॉबल नहीं करता डेली बेसिस में, बट यस इन दोनों के बिल्ड में मुझे ये एक माइनर चीज नोटिस हुआ। बाकी अभी तक ये दोनों कीबोर्ड एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी के साथ आते हैं। एक ड्रॉबैक जो मुझे Creo Swarm 65 में लगा कि ये करंटली सिर्फ एक सिंगल कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, विच इज दिस ब्लैक एंड पर्पल वेरिएंट। वहीं Ola में यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स एज वेल एज डिफरेंट स्विच वेरिएंट्स टू चूज फ्रॉम। मे बी Creo अपने Swarm 65 के लिए अलग कलर वेरिएंट्स एंड स्विच वेरिएंट्स लॉन्च करे, बट करेंटली यू जस्ट गेट दिस वन वेरिएंट। नाउ बात करें टाइपिंग एक्सपीरियंस की तो अगेन दोनों ही Creo एंड Ola में गैस्केट स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि दे बोथ हैव 5 लेयर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। बेसिकली टाइप करते वक्त जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं ये पांचों लेयर्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए द टाइपिंग एक्सपीरियंस ऑन बोथ द कीबोर्ड्स इज वेरी सेटिस्फाइंग। दोनों के कीज काफी क्लिकी एंड टेक्टाइल फील होते हैं, बट मुझे ऑनेस्टली Ola का टाइपिंग एक्सपीरियंस Creo से बेटर लगा। लाइक द कीज आर वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ कंपेयर टू Creo
जिसका कीज काफी ज्यादा टेक्टाइल है। ओला के कीज को स्लोली प्रेस करने से यू कैन अंडरस्टैंड द सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस जो क्रियो के कीज में मिसिंग है। ऑल्सो दोनों में ही रेड स्विचेस आते हैं एंड इसी बात पे ये रहा इन दोनों कीबोर्ड का साउंड वाइल टाइपिंग। मुझे क्रियो का टाइपिंग साउंड काफी ज्यादा पंची एंड क्लिकी लगा कंपेयर टू ओला जिसका काफी थॉकी साउंड है। क्रियो इज लाइक खट 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 एंड ओला इज लाइक ठक 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 ठक, लाइक समझ रहे हो। दोनों ही कीबोर्ड हॉट स्वैपेबल कीज के साथ आते हैं, यानी कि यू कैन बाय डिफरेंट कीज एंड स्वैप देम, जिससे अपने कीबोर्ड को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना काफी इजी हो जाता है। प्लस यू कैन रिप्लेस इंडिविजुअल की स्विचेस एज वेल। कोई भी की स्विच अगर खराब हो गया तो यू कैन रिप्लेस इट विद अ 3 पिन और अ 5 पिन स्विच, विच इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट इन एनी मैकेनिकल कीबोर्ड। दोनों ही कीबोर्ड्स में भर भर के RGB इफेक्ट्स मिलते हैं। ओला में तुम फंक्शन प्लस बैकवर्ड स्लैश से RGB मोड्स चेंज कर सकते हो एंड क्रियो में फंक्शन प्लस K से। एंड RGB की बात हो रही है तो हियर इज अ मेजर ड्रॉबैक जो ओला में है कंपेयर टू क्रियो, कि ओला में द लेजेंड्स आर नॉट सी थ्रू। दिन के टाइम में या लाइटिंग कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, या उन लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है जो बिना अपने कीबोर्ड को देखे टाइप करते हैं, बट लो लाइट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द अल्फाबेट्स। वहीं क्रियो में कंप्लीट सी थ्रू लेजेंड्स मिलते हैं विच मेक्स इट मोर कन्वीनियंट टू यूज। बैटरी की बात करें तो अगेन दोनों में ही 4000 mAh की बैटरी मिलती है एंड ज्यादा नंबर्स ना डिस्कस करके मेरा क्रियो सोम 65 एक 100% चार्ज पे पूरे वीक चल जाता है एंड द सेम फॉर द ओला F75। अब इस पूरे वीडियो भर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं बार बार कह रहा था कि इन दोनों ही कीबोर्ड में ये है, इन दोनों ही कीबोर्ड में वो सेम है, क्योंकि ट्रस्ट मी 2 हफ्ते इन दोनों कीबोर्ड को साइड बाय साइड यूज करने के बाद इन दोनों में फॉर रियल उतना डिफरेंस है ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम फ्यू डिफरेंसेस लाइक यू गेट मोर कलर एंड स्विच ऑप्शंस इन ओला compared to Creo, but again you get see-through legends in Creo but not in Ola. Typing experience is slightly better in Ola but definitely not bad in Creo. And इन दोनों कीबोर्ड में 2000 रुपए का फर्क है which is not a small price. कुछ लोगों को मे भी फर्क नहीं पड़ेगा but मैंने 2000 रुपए बचा के अपने लिए एक डेस्क मैट और एक वायरलेस माउस खरीद लिया भाई। मैंने Creo Soam 65 इसलिए खरीदा था क्योंकि I was tight on budget and 4000 के प्राइस में this mechanical keyboard is a 100% thumbs up. मुझे honestly एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं था क्रियो से कि ये कीबोर्ड अच्छा होगा, बट दे रियली डिड अ ग्रेट जॉब। इफ यू लाइक अ कॉम्पैक्ट कीबोर्ड विद क्लिकी साउंड एंड टेक्टाइल कीज, Creo Soam 65 is the one I would recommend. And if you like a 75% layout with a thwacky sound and smooth keys, go for Ola F75. क्योंकि if you are looking for a 75% layout keyboard at a price range of 6000, इससे better keyboard नहीं मिलेगा। So this was my experience using 2 mechanical keyboards for 2 weeks and I hope ये वीडियो थोड़ा helpful था if you are searching for a good mechanical keyboard at a price range of 4000 to 6000. So that's all for today's video. I'll see you in the next one. Bye.